ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन एवं प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता मात्र एक संयोग मानी जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में उपयोग की गई इमेजेस, म्यूजिक और इफेक्ट्स केवल कहानी को बेहतर अनुभव देने के लिए हैं। हर रात ठीक 11:47 पर वो लड़की स्टेशन पर आती थी, लेकिन डराने वाली बात ये नहीं थी। डराने वाली बात ये थी कि वो 3 साल पहले मर चुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8। वो लड़की जो हर रात स्टेशन पर आती थी, दिल्ली की सर्द रात। घड़ी में 11:47 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम हो चुकी थी। धुंध इतनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिख रहा था। और उसी धुंध के बीच एक लड़की हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आकर बैठ जाती थी। सफ़ेद सूट, हाथ में पुरानी डायरी और आंखों में ऐसा दर्द जिसे देखकर लगता था जैसे उसने पूरी दुनिया खो दी हो। लोग उसे पागल लड़की कहते थे, लेकिन आरव उसे पहली बार देखकर रुक गया, क्योंकि उस लड़की की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। पहली मुलाकात। आरव एक स्ट्रगलिंग राइटर था। दिन में नौकरी, रात में कहानियां। उसकी जिंदगी में सब कुछ अधूरा था। घर वालों के ताने, कम सैलरी और ऊपर से उसका सपना एक दिन बड़ा लेखक बनना। उस रात वो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। तुम रोज यहाँ आती हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई नहीं, बस बोली, कुछ लोग घर लौटने के लिए स्टेशन आते हैं और कुछ लोग किसी के लौटने का इंतजार करने। आरव चुप हो गया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे हर शब्द रो रहा हो। डायरी का राज। अगले कई दिनों तक आरव रोज उसे देखने आने लगा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। उस लड़की का नाम था मीरा। मीरा हमेशा वही पुरानी डायरी अपने साथ रखती थी। एक दिन आरव ने पूछा, इस डायरी में क्या है? मीरा ने डायरी अपने सीने से लगाई और बोली, इसमें किसी की अधूरी जिंदगी बंद है। उस रात पहली बार आरव को डर महसूस हुआ, लेकिन वो मीरा से दूर नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे प्यार, दिन बीतते गए। आरव को अब मीरा की आदत हो चुकी थी। वो उसकी बातें सुनता, उसके साथ चाय पीता और कभी कभी बस उसे चुपचाप देखता रहता। मीरा बहुत कम हंसती थी, लेकिन जब हंसती तो लगता जैसे पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई हो। एक रात मीरा ने पूछा, अगर कोई इंसान अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो? आरव हंस पड़ा। तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। मीरा की आंखें भर आईं। हर कोई नहीं मिलता आरव। सबसे बड़ा झटका, एक दिन मीरा स्टेशन नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। आरव बेचैन हो गया। वो रोज घंटों स्टेशन पर बैठा रहता, लेकिन मीरा नहीं आई। तीसरे दिन स्टेशन के बूढ़े चाय वाले ने आरव से पूछा, तुम भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हो? हाँ। आपको पता है वो कहाँ रहती है? बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया, फिर कांपती आवाज में बोला, बेटा, वो लड़की 3 साल पहले मर चुकी है। आरव के हाथ से चाय गिर गई। क्या हर साल इसी महीने? लोग कहते हैं वो फिर स्टेशन पर दिखाई देती है। आरव की सांसें रुक गईं। उसके कानों में मीरा की आवाज गूंज रही थी, कुछ लोग लौटने का इंतजार करते हैं। आरव पागलों की तरह मीरा को ढूंढने लगा। फिर एक रात उसे स्टेशन के एक पुराने लॉकर में वही डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसका दिल कांप गया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे। डायरी में मीरा की पूरी कहानी थी। 3 साल पहले मीरा एक लड़के से प्यार करती थी, कबीर। कबीर गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मीरा के घरवालों ने कबीर को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कबीर ने जाते जाते मीरा से कहा था, मैं लौटकर आऊंगा तुम्हें लेने। लेकिन उसी रात कबीर का एक्सीडेंट हो गया, और ये बात मीरा को कभी नहीं बताई गई। वो हर रात स्टेशन आती रही, उसी ट्रेन का इंतजार करती रही, जो कभी आने वाली नहीं थी। एक रात इंतजार करते करते उसका दिल रुक गया। आरव टूट गया। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया, कुछ लोग मरते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। उस रात पहली बार आरव ने अपनी जिंदगी को देखा। वो भी तो हार मान चुका था, अपने सपनों से, अपने आप से। मीरा की आखिरी लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जिंदगी से कभी हार मत मानना, क्योंकि अधूरी कहानी से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। उस रात के बाद आरव बदल गया। उसने नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन अपने सपनों को मरने भी नहीं दिया। दिन में काम, रात में लिखना। लोग हंसते रहे, कहते रहे, कहानी लिखकर कोई जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आरव लिखता रहा। हर रात उसी स्टेशन पर बैठकर। और 1 साल बाद उसकी पहली किताब रिलीज हुई। नाम था प्लेटफॉर्म नंबर 8। किताब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए।
लोग रोए, लोगों ने अपने अधूरे प्यार को याद किया, लोगों ने जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। बुक लॉन्च के बाद आरव उसी स्टेशन पर गया। रात के 11:47। ठंडी हवा चल रही थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मीरा, तुम्हारी कहानी पूरी हो गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, कहानियां कभी खत्म नहीं होती आरव। आरव पलटा। सामने सफेद सूट में मीरा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ने लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेकिन इस बार आरव डरा नहीं, क्योंकि कुछ प्यार मरकर भी अधूरे नहीं रहते। मीरा के गायब होने के बाद भी आरव कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं। उस रात घर लौटते समय आरव बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि मीरा फिर दिखाई दे जाएगी। लेकिन धुंध के अलावा वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह आरव के घर एक पुराना लिफाफा आया। ना कोई पता, ना भेजने वाले का नाम, बस ऊपर लिखा था, आरव के लिए। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, मीरा और एक लड़का, शायद कबीर। लेकिन फोटो के पीछे जो लिखा था, उसे पढ़कर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर उस एक्सीडेंट में मरा नहीं था। आरव की सांस रुक गई। क्या? आरव तुरंत उस पते पर पहुंचा जो फोटो के पीछे लिखा था। दिल्ली के बाहर एक छोटा सा पुराना घर। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। कौन? मैं, आरव। मुझे कबीर के बारे में जानना है। कबीर का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। तुम बहुत देर से आए बेटा। आरव अंदर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में मीरा और कबीर मुस्कुरा रहे थे, जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं था। बूढ़ी औरत बोली, उस रात एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कबीर बच गया था। फिर वो मीरा के पास क्यों नहीं लौटा? औरत रो पड़ी, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। आरव सन रह गया। कबीर कई महीनों तक अस्पताल में रहा। उसे अपना नाम तक याद नहीं था, जब तक उसकी याददाश्त वापस आई। बहुत देर हो चुकी थी। मीरा मर चुकी थी। ये सुनते ही कबीर टूट गया। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ना किसी से मिला, ना कहीं गया, बस हर रात वही डायरी पढ़ता रहता था। आरव धीरे से बोला, वो अब कहाँ है? बूढ़ी औरत चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने ऊपर कमरे की तरफ इशारा किया। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। एक आदमी खिड़की के पास बैठा था। बिखरे बाल, सूनी आंखें और हाथ में वही पुरानी ट्रेन टिकट। कबीर। आदमी धीरे से पलटा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तुम कौन? मैं, आरव। तुम मीरा को जानते हो? आरव की आंखें भर आईं। हाँ, कबीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान किसी टूटे इंसान की थी। वो आज भी स्टेशन आती है ना? आरव कुछ बोल नहीं पाया। कबीर ने धीरे धीरे एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें मीरा की चूड़ियां, कुछ खत और एक ऑडियो कैसेट थी। ये मीरा ने मेरे लिए रिकॉर्ड की थी। आरव ने कैसेट प्लेयर चालू किया। कुछ सेकंड शोर आया, फिर मीरा की आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। कबीर रोने लगा। मीरा की आवाज कांप रही थी, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अब थक गई हूँ। अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो वहां देर मत करना। कबीर। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या प्यार सिर्फ खोने का नाम है? लेकिन तभी उसे मीरा की बात याद आई, अधूरी कहानी सबसे ज्यादा दर्द देती है। और तभी उसने फैसला किया, वो कबीर की जिंदगी खत्म नहीं होने देगा। अगले कई महीनों तक आरव रोज कबीर से मिलने जाने लगा। उसे बाहर घुमाने ले जाता, लोगों से मिलवाता, जीना सिखाता। शुरू में कबीर बिल्कुल चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। एक दिन कबीर ने पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि किसी ने मुझे भी जीना सिखाया था। 3 साल बाद दिल्ली में एक बड़ा लाइब्रेरी कैफे खुला। नाम था मीरा कैफे और लाइब्रेरी। वहां लोग किताबें पढ़ते, अपनी कहानियां लिखते और जिंदगी से हार चुके लोगों को फिर उम्मीद मिलती। दीवार पर एक लाइन बड़ी बड़ी लिखी थी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जीना सिखा जाते हैं। आरव अब बड़ा लेखक बन चुका था, और कबीर, वो अब उस कैफे को संभालता था। पहली बार उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात कैफे बंद करने के बाद कबीर अकेला बैठा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने सिर उठाया और उसके हाथ से किताब गिर गई। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद सूट, हाथ में पुरानी डायरी और बिल्कुल मीरा जैसी आंखें। लड़की मुस्कुराई और बोली, माफ करना, क्या यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 वाली किताब मिलेगी?
वो मीरा नहीं थी, फिर भी वही थी। कबीर कुछ सेकंड तक उस लड़की को देखता रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, क्योंकि सामने खड़ी लड़की बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही मुस्कान, यहाँ तक कि बोलने का तरीका भी। लड़की हल्का मुस्कुराई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कबीर अचानक होश में आया। नहीं, कुछ नहीं। उसने जल्दी से शेल्फ से किताब निकाली। लड़की ने किताब हाथ में ली, धीरे से उसके कवर पर उंगलियां फेरी और बोली, अजीब बात है ना, कुछ कहानियां पढ़ने से पहले ही अपनी लगने लगती हैं। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उस लड़की का नाम, आपका नाम? कबीर ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। सानवी। कबीर ने राहत की सांस ली, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था जैसे वो मीरा को फिर खो देगा। सानवी अक्सर कैफे आने लगी, कभी किताब पढ़ने, कभी कॉफी पीने और कभी बस चुप बैठने। धीरे धीरे कबीर फिर मुस्कुराने लगा। वो जो इंसान सालों तक अंदर से मर चुका था, अब फिर जीने लगा था। लेकिन किस्मत को शायद अभी और खेल खेलना था। एक रात करीब 2 बजे कबीर के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। उसने नींद में फोन उठाया। उधर से सिर्फ एक आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मत जाना, और कॉल कट गया। कबीर का दिल बैठ गया, क्योंकि वो आवाज मीरा की थी। फिर वही स्टेशन। अगली रात कबीर खुद को रोक नहीं पाया। वो स्टेशन पहुंच गया। ठंडी हवा, धुंध और वही पुराना प्लेटफॉर्म, सब कुछ पहले जैसा था। तभी उसकी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी। काला कोट, सिर झुका हुआ और हाथ में वही पुरानी डायरी। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। कौन हो तुम? आदमी ने सिर उठाया और कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था, लेकिन आरव तो 2 साल पहले मर चुका था। हाँ, 2 साल पहले एक सड़क हादसे में आरव की मौत हो गई थी, उसकी आखिरी किताब रिलीज होने के ठीक एक दिन बाद। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि मरने से पहले आरव ने एक आखिरी चिट्ठी छोड़ी थी, मेरी मौत की खबर कबीर को मत देना, वो फिर टूट जाएगा। कबीर को हमेशा यही लगा कि आरव विदेश चला गया, लेकिन आज वो अपनी आंखों के सामने आरव को देख रहा था। तुम आरव हो? आदमी हल्का मुस्कुराया। अगर मैं कहूँ हाँ तो? कबीर पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? आरव धीरे से बोला, कुछ लोग कहानियां लिखते हैं और कुछ लोग खुद कहानी बन जाते हैं। अचानक स्टेशन की लाइट्स टिमटिमाने लगी, हवा और ठंडी हो गई। आरव ने डायरी कबीर के हाथ में रख दी। अब आखिरी सच जानने का वक्त आ गया है। कबीर कांपते हाथों से डायरी खोलने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक एक फोटो नीचे गिरा। फोटो देखकर कबीर के होश उड़ गए। उस तस्वीर में मीरा, कबीर और उनके बीच खड़ा एक छोटा बच्चा था। पीछे लिखा था, हमारा बेटा आरव। कबीर की आंखें फैल गईं। ये झूठ है। तभी पीछे से वही आवाज आई, ये सच है। कबीर पलटा। सामने बूढ़ी औरत खड़ी थी, वही जिसने उसे बताया था कि मीरा मर चुकी है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। 25 साल पुराना राज। बूढ़ी औरत रोने लगी। मीरा प्रेग्नेंट थी। कबीर के हाथ कांपने लगे। क्या तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसके घरवालों ने बच्चे को उससे छीन लिया और कहा कि बच्चा मर गया? कबीर जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। बूढ़ी औरत बोली, लेकिन बच्चा जिंदा था, उसका नाम रखा गया आरव। कबीर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब आरव? हाँ, वो तुम्हारा बेटा था। सब कुछ खत्म नहीं होता। उस रात कबीर घंटों रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने उससे क्या क्या छीन लिया, उसका प्यार, उसका बच्चा, उसकी जिंदगी। लेकिन तभी उसे आरव की कही बात याद आई, अधूरी कहानी से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं। कबीर धीरे धीरे उठा। उसने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा, शायद मीरा और आरव कहीं ना कहीं उसे देख रहे हैं। अगली सुबह सानवी कैफे आई। उसने देखा, कबीर दीवार पर नई लाइन लिख रहा था। सानवी ने पूछा, क्या लिख रहे हैं? कबीर मुस्कुराया और लिखा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। सानवी उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, शायद इसलिए कुछ लोग दोबारा मिल जाते हैं। कबीर अचानक रुक गया। क्या मतलब? सानवी मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। और फिर उसने वही बात कही जो सालों पहले मीरा कहा करती थी, हर कोई नहीं मिलता। कबीर के हाथ से चौक गिर गया। कुछ प्रेम कहानियां मौत से भी बड़ी होती हैं। कबीर के हाथ से चौक नीचे गिर चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि ये वही लाइन थी जो सिर्फ मीरा कहा करती थी। सानवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। आप ठीक है? उसने पूछा। कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन? कैफे में अचानक सन्नाटा छा गया।
बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी सानवी ने अपने बैग से एक पुरानी चेन निकाली। उसे देखते ही कबीर की सांस रुक गई। वो वही चेन थी जो उसने सालों पहले मीरा को दी थी। उस चेन के पीछे छोटा सा अक्षर लिखा था के दिलम। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुम्हारे पास कैसे आई? सानवी की आवाज भर्रा गई। क्योंकि ये मेरी माँ की थी। सबसे बड़ा सच कबीर जैसे पत्थर बन गया। सानवी रोते हुए बोली, मैं मीरा की बेटी हूँ। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सानवी ने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। जिस रात सबको लगा कि मीरा मर गई, उस रात उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो बच गई थी, लेकिन उसके घरवालों ने उसे शहर से दूर भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कबीर से फिर मिले। उसी दौरान मीरा को पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है, लेकिन इस बार उसने अपनी बेटी को दुनिया से छुपाकर रखा। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक नई जिंदगी जिए, उसके अधूरे दर्द के बिना। उस बेटी का नाम था सानवी। मीरा का आखिरी सफर। सानवी रोते हुए बोली, माँ आखिरी समय तक आपका इंतजार करती रही। उन्होंने कभी शादी नहीं की। मरने से पहले उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज दी, और उसने वही डायरी कबीर के हाथ में रख दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कबीर मिले तो कहना मैं नाराज नहीं थी, बस किस्मत जल्दी हार गई। कबीर फूट फूट कर रो पड़ा। सालों का दर्द, सालों का इंतजार आज टूटकर बाहर आ रहा था। तभी सानवी मुस्कुराई और बोली, माँ कहती थी, एक लड़का था जिसने हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचाई। आरव। कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ, आरव सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वो भगवान की तरह उनकी टूटी जिंदगी जोड़ने आया था। उसने अपने दर्द को कहानी बनाया और लाखों लोगों को जीना सिखा गया। 1 साल बाद दिल्ली में अब मीरा कैफे और लाइब्रेरी बहुत मशहूर हो चुका था। लोग वहां सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आते थे, वो आते थे टूटे दिल लेकर और उम्मीद लेकर वापस जाते थे। दीवार पर अब एक नई लाइन लिखी थी, जिन्हें हम खो देते हैं वो सच में कभी दूर नहीं जाते। कबीर अब पहले जैसा टूटा इंसान नहीं था। और सानवी, वो बच्चों को फ्री में कहानी लिखना सिखाती थी, क्योंकि मीरा का सपना था, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन उसे किसी की ताकत बनाया जा सकता है। रात के 11:47। वही पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 8। हल्की बारिश, ठंडी हवा और दूर जाती ट्रेन की आवाज। कबीर और सानवी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। तभी धुंध के बीच 2 परछाइयां दिखाई दी, एक लड़का और सफेद सूट में एक लड़की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कबीर की आंखें भर आईं। मीरा। सानवी धीरे से बोली, भैया। कुछ सेकंड बाद वो परछाइयां धुंध में गायब हो गई। लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी उसे पूरी तरह हरा नहीं सकती।